हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सीरीज़ की मैकेनिज्म की फीलिंग वाली सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए भैया फटाफट से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट भैया मैकेनिज्म। पहले हम देखेंगे इसकी रिएक्शन कैसे होती है, उसके बाद देखेंगे हम इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो जल्दी से फटाफट से एक रफ नोट करके पहले के बैठ जाइए। चलिए फटाफट से 2 मिनट के अंदर जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, पहले समझा देता हूं मैं आपको कि बेंजोइन संघनन है क्या, यानी कि बेंजोइन का कंडेंसेशन हम किस तरह से करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु ले लो, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु उठा लो। अब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला नहीं मालूम तो दोबारा समझ लो। वो होता है भैया आपका C6H5CHO। CHO समूह आपका एल्डिहाइड का होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। CHO समूह आपका एल्डिहाइड का होता है और C6H6 में से एक H हटाओ, CHO लगाओ तो आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को उठाना है, उनकी आपस में रिएक्शन करानी है, लेकिन एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में कराएंगे तो भाई हमें क्या मिलेगा? बेंजोइन मिलेगा। प्राप्त अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। बिल्कुल इजी भाषा है, याद हो गई होगी आई होप। तो चलिए फटाफट से इसकी रिएक्शन को देखते हैं, फिर रिएक्शन को जूम करके देखेंगे कौन सा स्टेप कैसे हुआ और बेंजोइन कैसे बना। तो देखिए भैया, तो रिएक्शन है वो आपकी डायरेक्ट होती है। रिएक्शन आपकी डायरेक्ट होगी तो आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा बेंजोइन में कैसा क्या करना है। उसके बाद जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तब एक एक स्टेप ढंग से देखेंगे। देखिएगा, रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेने हैं तो उठा लो भैया, पहले उठा लिया मैंने, लो C6H5CHO प्लस CHO C6H5। कोई टेंशन नहीं है, इस अणु को मैंने यहाँ पलट करके लिख लिया। 2 अणु ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है भैया। अब इन दोनों रिएक्शन की, हम इन दोनों अणुओं की रिएक्शन कराएंगे भैया हम एल्कोहलिक KCN की प्रेजेंट में। कुछ नहीं होगा, देखो डायरेक्ट रिएक्शन है ये, थोड़ा सा याद रखना है डायरेक्टली कैसे बनता है ये। उसका इसको जूम करके देखेंगे तब इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। देखिएगा, कुछ नहीं करना, देखो पहला C6H5 सेम फीलिंग करना। देखो याद कैसे रखेंगे, C, कुछ नहीं करो, 2 C आ रहेंगे, एक C पे लगाए दो डबल बॉन्ड हो, दूसरी C लिख लो, एक C पे यहाँ H और नीचे लगा लो OH और C6H5 लिख दो भैया, बन गया आपका बेंजोइन। पल्ले बढ़ गया। ये थोड़ा सा आपको स्टेप याद रखना है क्योंकि रिएक्शन है, इसमें आपको नहीं समझ आएगा कैसे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो गई है ये। देखो करना कुछ नहीं है, याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया कैसे याद रखोगे। आपको 2 अणु ले लेने हैं, पहला अणु लिख लिया, दूसरा अणु लिख लिया। हमें छेड़छाड़ करनी है केवल CHO वाले से, तो एक CHO को C डबल बॉन्ड O में चेंज कर दो और एक C को H और OH में चेंज कर दो। प्राप्त को बोलते हैं भैया बेंजोइन, बन गया बेंजोइन। ये तो रिएक्शन थी, डायरेक्टली बना है ये। अब इसके देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है भैया, पल्ले पड़ गया। रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, एक स्टेप में खत्म हो जाएगी। इसकी मैकेनिज्म बहुत इजी है, मुश्किल से 2 स्टेप में फिनिश। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा, दोबारा समझ लो। बेंजल्डिहाइड के 2 अणु को एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में जब अपकृत कराते हैं तो बेंजोइन प्राप्त होता है। ये कैसे प्राप्त हुआ आपने देख लिया है, और प्राप्त अपक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लिए, एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई और यहाँ पे पहला सेम टू सेम रहा। पहला वाला C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, दूसरा CH और OH में चेंज हो गया। तो चलिए फटाफट से इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भैया, मैकेनिज्म कुछ नहीं करना है, हम इसमें ले क्या रहे हैं हमेशा याद रखो। मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हम किस चीज़ की उपस्थिति में करा रहे हैं उस चीज़ को खींच कर डाल लो। KCN की उपस्थिति में करा रहे हैं, उठा लो KCN, पहला स्टेप KCN। ये आपका रिवर्सेबल होगा, टूटेगा, काय में टूटेगा ये आपको पता है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, बस हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका CN नेगेटिव बना है इसकी रिएक्शन कराएंगे हम बेंजल्डिहाइड के 1 अणु से, क्योंकि हमें पता है कि बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेने पड़ते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम 1 अणु से करा देंगे, फिर जो बन के आएगा फिर बचे कुछ की दूसरे अणु से भी करा देंगे। तो आपको धीरे धीरे करके आपको बेंजल्डिहाइड के दोनों अणु को यूज़ करना है। तो देखो भैया, मैं कराता हूँ पहले अणु से क्रिया। तो क्या बनेगा कि मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर हमें जो साइनाइड आयन प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे बेंजल्डिहाइड के 1 अणु से। हमें क्या मिलेगा? कार्बाइनाइन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें? कार्बाइनाइन। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये क्या होता है। देखो, इससे प्रीवियस मैकेनिज्म हम सीख चुके हैं, अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव लगा हो उसको बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन, लेकिन अगर किसी पे नेगेटिव लगा हो उसको बोलते हैं नाइन। यानी कि ध्यान रखो, अगर प्लस आता है तो ईएम, प्लस आता है तो ईएम पढ़ते हैं,
अगर नेगेटिव आता है तो आयन पढ़ते हैं, तो आयन मिलके यहाँ पे बना कार्बन 9, पल्ले पड़ गया। तो यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ती आएगा। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन चला जाए, कमी हो जाती है, तब दर्शाते हैं। और नेगेटिव कब लगाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन हम पे बच जाए, तब क्या लगाते हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तब क्या लगाते हैं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव लगता है उसको हम पढ़ते हैं ईएम लगा करके, कार्बोनियम। नेगेटिव आता है उसको पढ़ते हैं आयन लगा करके, यानी कि कार्बन 9, पल्ले पड़ गया, देखिएगा। तो चलो फटाफट से साइनाइड की रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड के अणु से। तो ले लिया मैंने, लो C6H5C डबल बॉन्ड O और H, कहानी सेट है यहाँ तक। O यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, H सिंगल बॉन्ड बना रहा है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, ठीक है, कैसे क्या होता है। प्लस Cn नेगेटिव, ठीक है भैया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो अब देखो रिएक्शन कैसे होगी। नेगेटिव अटैक हमेशा कहाँ करता है? पॉजिटिव पे करता है। कहाँ पे करता है? पॉजिटिव पे। तो पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो अटैक हो पाएगा। यहाँ के जब पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो देखो पॉजिटिव कैसे बनेगा, फीलिंग करो। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ जा करके, यहाँ देखो ये बॉन्ड यहाँ जाकर शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन पे कितने बॉन्ड थे? 1 2 3 4 थे। एक बॉन्ड चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले गया अपने साथ। एक बॉन्ड की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। अभी सीखा है कमी होती है तो पॉजिटिव ठुक जाता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ठुक जाएगा। अब देख रहे हो पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। अब जो कहा जहाँ पर जी अटैक कर देगा, पल्ले पड़ा। एक एक स्टेप बड़ा सोच समझ के रखा है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दोबारा समझो, ये जो साइनाइड आयन आपका बना है, ये अटैक करेगा इस C पर, लेकिन तभी कर पाएगा नेगेटिव अटैक जब पॉजिटिव मौजूद होगा, तभी तो क्लब हो पाएंगे आपस में ये। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव था नहीं, तो क्या हुआ? ये बॉन्ड उठ के O के पास चला गया, जिससे क्या हुआ? यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। पॉजिटिव से दिखाएंगे तो भैया यहाँ पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे आगे सेट हो जाएगा। तो जिस बॉन्ड गया वो ऊपर चढ़ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, देखो जी आया स्टेप, C6H5C, और यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो का O के ऊपर बैठ गया है, ये चार्ज बन करके बैठ गया नेगेटिव, और H यहीं का यहीं है, और ये चिपक गया इसके साथ, क्या? साइनाइड आयन चिपक गया। ठीक है भैया, आई होप पल्ले पड़ गया होगा। यहाँ पर इसके संग क्या चिपक गया? साइनाइड आयन। उसी के बाद इसमें थोड़ा और आगे होगा। अब करना कुछ नहीं है, शिफ्टिंग होगी। ये Cn नीचे चली जाएगी, और ये H झुका है इस O के पास पहुंच जाएगा। क्या होगा? दोबारा समझो, ये Cn यहाँ पहुंच जाएगी, और ये जो H है का है वो O के पास जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं, इस Cn को यहाँ भेजेंगे हम, ठीक है। बॉन्ड छोड़ जाएगी Cn, बॉन्ड क्या करेगी? छोड़ जाएगी। तो ये बॉन्ड जो का है इस C के ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। और ये H है का है वो कहाँ पहुंचेगी? O के पास। तो देखो क्या बनेगा, C6H5COH, सही है। H कहाँ पहुंच गई? O के पास। इस बॉन्ड से ये चिपक गई H के साथ, O के साथ चिपक गई। यहाँ क्या हुआ? यहाँ Cn आ गई। अब यहाँ जी बॉन्ड रह गया है क्या? नहीं तो देखो, कार्बन बनाता है आपका 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर जब ये Cn यहाँ से चला गया, यहाँ कोई बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, बॉन्ड खाली है, हमारे पास बच रहा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने हवाली बताई भैया, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाता है तो उसको ऊपर चढ़ा करके नेगेटिव के फॉर्मेट में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो भैया पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन बच रहा है, कोई है नहीं है साथ में, तो भैया नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसीलिए ये बॉन्ड है का है वो नेगेटिव चार्ज के रूप में C के ऊपर जा करके बैठ जाएगा, जो का मजा आया। अब देख रहे हो बन गया हमारा कार्बन 9 आयन बन गया। मैंने कहा कि C के ऊपर नेगेटिव आए उसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन 9 आयन बनते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है कार्बन के ऊपर, उसको क्या पढ़ते हैं भैया? कार्बोनियम आयन। तो लो हमारा पहला स्टेप संपन्न हुआ, सॉरी दूसरा है, क्या बोलेंगे इसको, तो हमारा दूसरा स्टेप संपन्न हुआ, कार्बन 9 आयन बन गया। लिख देंगे यहाँ पे कार्बन 9 आयन, कार्बे लिख देंगे यहाँ पे कार्बन 9। तो आई होप आपको दूसरा चरण संपन्न करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोबारा समझ लो, साइनाइड आयन की हमने रिएक्शन कराई बेंजल्डिहाइड के पहले अणु से, ये ले लिया मैंने। अब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव अटैक कराने के लिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव की व्यवस्था करी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, जिससे क्या हुआ? ये बॉन्ड जो का यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में आकर के बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ये Cn यहाँ से क्लब हो गया, ये क्लब हुआ, फिर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ प्राप्त हुई। फिर यहाँ पे क्या हुआ? शिफ्ट हुआ, ये H O के पास जाती है और Cn नीचे चला जाता है। तो देखो H पहुंच गई O के पास, तो ये बॉन्ड एक्स्ट्रा बच रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा था O के पास, वो H के संग बॉन्ड बनाने में साझा हो गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, सिंपल OH आ गया, और ये Cn नीचे आकर के बैठ गया, ये चिपक गया यहाँ पे।
यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया था तो इलेक्ट्रॉन हम पे एक बच गया है, तो ऊपर जाकर के नेगेटिव चार्ज के रूप में बैठ गया। इसको क्या बोलते हैं भैया, कार्बन आयन। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब बात करते हैं इसके लास्ट स्टेप के बारे में। सो ये आपकी मैकेनिज्म फिनिश देखिएगा। तो उनका स्थानांतरण होगा और ये साइनाइड आयन जो हमने इसमें घुसाया था यहाँ से वो वापस निकल लेगा। जैसा हर मैकेनिज्म करते हैं, काम चलाने के लिए रखा, काम निकलने के बाद इसको भगा देंगे। जैसे दुनिया करती है, नेचुरल चीज़ है, काम निकलने के बाद इंसान को भगा दिया जाता है, वही काम यहाँ होने वाला है। देखो भैया लास्ट स्टेप तीसरा, प्रोटॉन का स्थानांतरण। यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग होगी, आपको याद रखना, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, ठीक है। प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, कॉमा साइनाइड आयन का निष्कासन, साइनाइड आयन का निष्कासन यानी निकलना, ये लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, निष्कासन तथा बेंजोइन का बनना। बस सोई बेंजोइन अपना बन के तैयार हो जाएगा, बेंजोइन का बनना। तो लो भैया हो गया, उठा लो इसको, C6H5COH नेगेटिव। मैंने क्या कहा था, अभी रिएक्शन हमारी केवल एक अणु से तो हो पाई है, अब दूसरे अणु को उठा ले आएंगे। उठा लाए भैया दूसरा वाला अणु, कहाँ गया, जीरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, उठा लिया दूसरे अणु को। अब ये दूसरा अणु उसके संग कैसे क्लब होगा, सी पर नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं है, तो अब पॉजिटिव का जुगाड़ बना। सेम यही कंडीशन यहाँ भी बन गई, यहाँ सी पे नेगेटिव है और ये इस अणु के संग क्रिया तब करेगा जब ये आपस में क्लब होंगे। नेगेटिव क्लब कैसे होता है, पॉजिटिव से। तो हम वही काम जो हमने यहाँ किया था पॉजिटिव बनाने के लिए, वही काम यहाँ पे करेंगे। इस डबल बॉन्ड को ऊपर भेज देंगे इसके पास, सिंगल बॉन्ड को, सॉरी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आया इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, पल्ले पड़ गया, हो गया क्लब। तो लिख दो क्या बना, C6H5COHCN, ये हो गया क्लब आपके साथ, O नेगेटिव और H, और संग में क्या चल रहा है, C6H5। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया, इतनी सी डाउट होगा नहीं, गारंटी है, पल्ले पड़ गया। देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पर जो अणु हमारा निकल के आया था ये वाला कार्बन आयन, इसको उठा लाए, इसकी रिएक्शन कराई मैंने दूसरे वाले अणु से। अब इसके संग क्लब तभी हो पाएगा जब इसके पास कुछ होगा। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव क्लब होगा कैसे, पॉजिटिव से। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है नहीं, तो बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था, इस बॉन्ड को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा इसके पास, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक कमी हो गया, प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया तुरंत ही आपस में अटैक कर दिया, इसके संग क्लब हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्लब हो गए और जैसे ही क्लब हुए शकल आपके सामने, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टेप और रह गया है, प्रोटॉन का स्थानांतरण और साइनाइड आयन का निकलना। अब देखो भैया प्रोटॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, बिल्कुल लुल्ले तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए भैया प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का यानी कि सिंपल सी बात है, एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्टिंग करानी है, स्थानांतरण, ठीक है। 1,2 शिफ्टिंग, 1,2 शिफ्टिंग, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सा है, जगह चेंज हो जाएंगी, CN यहाँ पहुंच जाएगा, H यहाँ पहुंच जाएगा, होगी शिफ्टिंग। पल्ले पड़ गया, क्या कहा मैंने, 1,2 शिफ्टिंग कराएंगे, 1,2 पर शिफ्टिंग कराएंगे, प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा यानी कि शिफ्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह उठ जाएगी, H यहाँ आ जाएगी, CN यहाँ पहुंच जाएगी, बस हो गया। तो देखो क्या बनेगा, C6H5COH, यहाँ पे आ गया HCO नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा कितना, CN। लो ये पहुंच गया, इसकी जगह पे ये पहुंच गया, ठीक है। लास्ट स्टेप, CN नेगेटिव आयन का निकलना। तो देखो भैया क्या होगा, सिंपल सा है, ये जो चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आकर के, यानी कि ऊपर बैठा है वो नीचे आकर डबल बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन अधिकतम बॉन्ड बनाता है 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा कार्बन, मैंने हमेशा आपको बताया है। अब जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो बॉन्ड 5 है गए, 1 2 3 4 और ये वाला 5वां जब ये नीचे आएगा तब, तो देख रहे हो 5वां आप अब टूट जाएगा, क्योंकि अधिकतम 4 ही बनते हैं, 4 ही बनाता है कार्बन, हमेशा मैंने बताया है। तो 5वां जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, तो ये पूरा ही CN अपने साथ इस बॉन्ड को लेकर के निकल जाएगा, फिनिश। और बॉन्ड लेकर निकलेगा यानी कि चार्ज बन के इसके ऊपर CN के ऊपर बैठ जाएगा, तो अपना व्यंजन बन गया। देखो भैया आ गया C6H5COH
OH H C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ से तो निकल गया ये C6H भैया जो आ गया। स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था रिएक्शन में डायरेक्टली जो ही तो था सेम टू सेम, याद है कि भूल गए। मैंने कहा थी CHO के एक को डबल बॉन्ड में चेंज कर लो, एक में H लगा लो, एक में OH लगा लो। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और याद हो जाएगा, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ऐसे ही लगाओ, आप H को ऊपर लगा सकते हो, OH को नीचे लगा सकते हो, बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, उसमें एक C पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक C पर OH और H होना चाहिए। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, कोई से 2 LDR के अणु ले लो, एल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराई। मैंने पहला पद किया था K पॉजिटिव CN नेगेटिव में जाकर के टूट गया, फिर वहां से हमने साइनाइड आयन उठाया CN नेगेटिव, उसकी रिएक्शन मैंने कराई बेंजल डी के पहले अणु से। उसके बाद क्या हुआ, उसके संग वो सेट हो गया, और जैसे ही सेट हुआ तो वहाँ पर C के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव आ गया, जिसको आयन लगा के पढ़ते हैं, यानी कि कार्बाइन आयन बन गया, ठीक है, कार्बाइन बन गया। फिर उसका हमने क्या किया, फिर उसकी सेकंड पहला पद खत्म हो गया, फिर दूसरा पद में हमने क्या किया, हमने प्रोटॉन का स्थानांतरण और दूसरे वाले अणु से क्रिया और साइनाइड आयन का निकलना। तो देखो कैसे किया स्थानांतरण, देखो सिंपल सा है, यहाँ से मैंने इसके दूसरे अणु से रिएक्शन कराई, नेगेटिव पॉजिटिव क्लब करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको ऊपर भेज दिया, क्लब हो गए, और जैसे ही क्लब हुए मैंने इसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण कर दिया, CN H की जगह पहुंच गया, H CN की जगह पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा तो फिर मैंने CN को धक्का मार के निकाल दिया। वो कैसे निकला, O का नेगेटिव जैसे नीचे आया, यहाँ डबल बॉन्ड बने, और जैसे ही डबल बॉन्ड बने C की वैलेंसी 5 हो गई, जो कि इम्पॉसिबल है, तो अपने आप ये टूट करके निकल गया, अपना बेंजीन बन गया। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अगर मज़ा आया तो वीडियो को शेयर करके जाना, नई हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर दो। मैकेनिज्म समझ में आई या नहीं आई नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी मैकेनिज्म करा रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एल्कोहल का निर्जलीकरण, पिनाकोल पुनर्विन्यास, इस टाइप के मैंने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन करा रखी है, उनको भी आप लोग देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म में नेक्स्ट फीलिंग वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, बाय।